हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल ईएनबी स्कूल क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा जो फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन एंड इंटू में डी। इसका प्रूफ देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। वाई ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इसको देखते हैं। तो देखना भी ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये मैंने एक एपी सीरीज लिखी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पता है एपी सीरीज क्या होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारी फर्स्ट क्लास आप देख के आना। देखना, ये हमारा ए है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये हमारा है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म एंड ये है फोर्थ टर्म। जैसे कि ये आपको पता है, जब हमने इसमें 2 ऐड किया है तो 4 हमें मिल गया है। 4 में अगेन 2 ऐड किया है तो 6, 6 में अगेन 2 ऐड किया है तो कितना हो गया है, 8 हो गया है। ये सारे स्टूडेंट्स को पता है। देन आपको पता है डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। डी कैसे आता है, 4 में से माइनस कर दिया हमने 2 तो कितना होगा, डी होगा। मतलब जो ये ऐड होता है वही हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू होती है। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। डी की वैल्यू वैसे फाइंड कैसे करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड होती है a2 माइनस a1 से, a3 माइनस a2 से। कहीं से भी हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, a4 माइनस में a3 से। ऐसे करके हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारा मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बता दिया था। लेकिन हमारा आज ये नहीं है टारगेट। हमारा टारगेट है कि हम इस फॉर्मूले का प्रूफ देखें कि कैसे प्रूव होता है। ये देखना, ये मैंने सीरीज लिखी है 2, 4, 6, 8। एक बात ध्यान से देखना भी, ये हमारी क्या है, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं या ए1 बोलते हैं। अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, डी की वैल्यू ऐड कर दूं तो हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई है, सेकंड टर्म आ गई है। इसका मतलब ये हो गया, इस ए के अंदर अगर मैं डी ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर मैंने क्या कर दिया, इस सेकंड टर्म के अंदर, अब ये सेकंड टर्म है पूरी की पूरी, इस सेकंड टर्म के अंदर मैंने क्या कर दिया है, अगर मैं इस सेकंड टर्म के अंदर अगेन फिर से डी ऐड कर दूंगा, ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म है, इसमें फिर से डी ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारी क्या आ गई है, थर्ड टर्म ये बन के आ गई है। अगेन फिर से मैंने क्या कर दिया है, थर्ड टर्म के अंदर अगेन फिर से मैंने क्या कर दिया है, डी ऐड कर दिया है। जैसे ही डी ऐड करूंगा, ए प्लस में डी, डी एंड डी, ये हमारी क्या आ गई है, फोर्थ टर्म आ गई है। सेम तरीके से आगे भी नेक्स्ट ये चलता रहेगा। देखना, ये फर्स्ट टर्म थी, डी ऐड किया, सेकंड आ गई है, अगेन डी ऐड किया, थर्ड आ गई है, अगेन डी ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गई है। अब देखना भी ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारी क्या है, ए है। जो सेकंड टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म होती है ए प्लस में डी, ये आई है हमारी। थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी ए प्लस में, अगर डी और डी को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस में, ये डी 3 टाइम है तो ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा। ऐसे ही मैं a5 निकालूंगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जब यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 2 है तो डी के साथ में 1 है, यहाँ पे 3 है तो डी के साथ में 2 है, 4 है तो डी के साथ में 3 है, 5 है तो डी के साथ में क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। सेम वैसे हम बोल सकते हैं a6 इक्वल में क्या होगा, a प्लस में 5d हो जाएगा। a7 क्या हो जाएगा, a प्लस में 6d हो जाएगा। a8 कितना हो जाएगा, a प्लस में 7d हो जाएगा। एंड सेम वैसे हम बोल सकते हैं, अगर an हो, यहाँ पर an होगा, यहाँ पे 8 है तो 7 होगा, 7 है तो 6 होगा, 6 है तो 5 होगा। क्यों हुआ, ये d हर बार क्या होता है, ऐड होता है। अगर यहाँ पे n होगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस में d के साथ में n से एक कम होगा, देन n माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। और यही आपका क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। और यही हमें प्रूव करना था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। उम्मीद कर रहा हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको पता है ये चैनल हमने ओनली जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया है और बिल्कुल नया फ्रेश चैनल स्टार्ट किया है। अभी तक हमने इसकी सिर्फ एक क्लास डाली है और ये हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। अगर आप रियल में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो देन आप हमारे चैनल से
जुड़ सकते हो और आपका जो सपना है, जो आपका टारगेट है, वो 100% हम आपका पूरा करवाएंगे। तो इसके अंदर ये बताना था, समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे चैनल को आप पहुंचाओ। ओके, बाय बाय।